आर्गुमेंट कर रहा हूं तो उसमें मैंने कई बार जज साहब को बोला कि रिजल्ट पर स्टे किया जाए, मेरा इंटरिम प्रेयर है। इसलिए आप निश्चिंत रहे सारे बच्चे, रिजल्ट अभी ये बीपीएससी डिक्लेयर कर ही नहीं सकती है 14 फरवरी तक। सीबीआई से इसका इन्वेस्टिगेशन होगा और ये तमाम टीचर माफिया, जो शिक्षक माफिया हैं और नेतागण अधिकारी शामिल हैं, ये सब के सब जेल जाएंगे। जब तक वो जेल नहीं जाएंगे तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एडवोकेट अभिजीत आनंद सर बीपीएससी स्टूडेंट को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर पटना हाई कोर्ट तक लड़ रहा है। और सर ने ये कह दिया कि जब तक 70 बीपीएससी के स्टूडेंट्स को न्याय नहीं मिले तब तक सर स्टूडेंट के साथ है। तो सर अभी जो है गर्दनबाग प्रोटेस्ट साइड में कुछ शिक्षक जो है कह रहा है फिर से याचिका दायर की जाएगी और उसमें जो है स्टूडेंट को ही दायर करना है। तो कुछ स्टूडेंट चिंतित है और वो बहुत ही डिप्रेशन में है कि और सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? एक्चुअली क्या है कि हमारे टीम के पास भी जो है हजारों बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर वहाँ पर कुछ शिक्षक जो है कह रहे हैं कि आप अपना आधार कार्ड भेजें, वकालतनामा पे साइन करके भेजें और आपके द्वारा केस फाइल होगा। तो मैं तमाम उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा जो पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका जो है दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई हुई पटना हाई कोर्ट में, और वह सुनवाई का पूरा जो है वीडियो जो है पूरा वायरल है सोशल मीडिया में, आप देख भी सुन भी सकते हैं। उसमें मैं एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट नहीं किया, जो 4,80,000 स्टूडेंटों ने जो फॉर्म भरा था उस सारे स्टूडेंट के बिहाफ में हमने पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका फाइल किया। और जो बच्चे फॉर्म नहीं भर सके, लगभग 80 से 90 हजार बच्चे फॉर्म नहीं भर सके, तो लगभग जो है 5.5 लाख बच्चों को के तरफ से वो मैं जनहित याचिका फाइल किया हूं। और चूंकि ये मुद्दे में क्या है कि बड़े बड़े शिक्षा माफिया, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी शामिल हैं, और इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि 1000 करोड़ से 2000 करोड़ तक का जो है इसमें घोटाला है, जैसा कि आप तमाम सोशल मीडिया में और न्यूज़ में देख रहे हैं। तो मैं बच्चों के सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए मैं किसी बच्चों को पार्टी नहीं बनाया, क्योंकि अगर बच्चे उसमें पार्टी बनेंगे तो उनके जान पर खतरा होगा कि कितने बड़े माफिया हैं कि आप केस फाइल करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, आपको क्षतिग्रस्त कर दिया जाएगा, झूठे मुकदमे में फंसाया जाएगा, क्योंकि इसमें सरकार में बैठे अधिकारी पदाधिकारी और नेतागण शामिल हैं। तो मैं तमाम उन बच्चों को कहना चाहता हूं कि आप जो है इस तरह का स्टेप ना लें। जो कह रहे हैं वहां पर शिक्षक कि हम सिक्योरिटी का आपका हम ख्याल रखेंगे, एक एफआईआर सरकार आपके विरुद्ध कर देगी ना, झूठा एफआईआर, तो ये टीचर जो है अपना पल्ला झाड़ के भाग जाएंगे। जीवन भर आपको भुगतना पड़ेगा, जीवन भर आपको परेशान होना पड़ेगा। और आपको पता है कि एक एफआईआर हो गया तो आपकी नौकरी पर आफत आ जाएगी, आप सिलेक्शन भी ले लेंगे तब भी आपको जो है नौकरी नहीं हो पाएगी। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं उन तमाम स्टूडेंटों को कहना चाहता हूं कि इस गलतफहमी जो आपको फैलाया जा रहा है कि आपके द्वारा पार्टी बनाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सारे बच्चे, जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा, 4,80,000, जो बच्चे फॉर्म नहीं भर सके, उन सारे बच्चों के बिहाफ में जो है, उन सारे बच्चों के तरफ से जो है पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका फाइल हुई है, जिसकी सुनवाई आपको पता है कि सुनवाई हुई और उसमें जो है सरकार को और बीपीएससी को जवाब देने के लिए कहा गया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 14 बच्चे जो रिट फाइल किए हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी से, वह जन सुराज पार्टी तो खुद कह रही है कि मेरे तरफ से फाइल हुआ है, तो उन पार्टी के द्वारा उनको संरक्षण मिला गया है, इसलिए जो है उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको किसी पार्टी के द्वारा संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। या आप टीचर तो कह रहे हैं कि आपको आपकी सुरक्षा का हम ख्याल रखेंगे, लेकिन कल के दिन आप पर एफआईआर हो जाएगा, झूठा मुकदमा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सरकार के बड़े बड़े अधिकारी और सरकार शामिल है। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरह का कोई स्टेप ना लें। मेरी आपसे यही सलाह है, क्योंकि हजारों बच्चे हमें ही मैसेज किए कि सर ऐसा ऐसा किया जा रहा है, और उसमें क्या है कि आप लीगल चीज की जानकारी आपको नहीं है। पिटीशन में क्या लिख के, क्योंकि आपको वकालतनामा ही नहीं, आप पर आपके द्वारा एफिडेविट भी फाइल हुआ साइन किया जाएगा, तो उसमें पिटीशन में क्या लिखा है नहीं लिखा है आपको लीगल तो जानकारी है नहीं। कल के दिन जो है उसमें कुछ गलत लिखा गया, आपने एफिडेविट में क्या लिखते हैं, एफिडेविट जब भी हम कोई कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो जो उसमें पार्टी होती है, पिटिशनर होती है, उसका एफिडेविट लगता है, गुमराह करके आपसे साइन करा दिया जाएगा। और वह अगर पिटीशन में, जो हाईकोर्ट में पिटीशन वो फाइल करने जा रहे हैं, वो पिटीशन में कुछ गलती होगा तो आपको जो है परजरी का केस होगा, और परजरी में 7 साल सजा है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह का जो है आप काम ना करें। आपके बिहाफ में ऑलरेडी हम आपकी चीजों को देख रहे हैं, एनजीओ देख रही है। और रही बात क्या कि जो वहां पर जो है कुछ टीचर इस तरह से गुमराह कर रहे हैं, अपना नाम चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो टीचर खुद पेपर लीक में शामिल है, मैं बताना चाह रहा हूं। इसलिए हमारे खिलाफ भी तरह तरह का अफवाह बताइए कि इस तरह का आर्गुमेंट जो है आज तक पटना हाईकोर्ट के इतिहास में कोई वकील किया ही नहीं था।
और इतना बच्चों को करने के बाद जो है देखिए क्या है कि गाली गलौज, मारपीट और जान मारने का धमकी दिया जा रहा है। तो इस जो है अफवाह से आप लोग दूर रहें, इन नेताओं से दूर रहें, इन टीचरों से दूर रहें और चिंता मत कीजिए। मेरे पिटीशन में ऑलरेडी सीबीआई को पार्टी बनाया गया है और सीबीआई से इसका इन्वेस्टिगेशन होगा और ये तमाम टीचर माफिया, जो शिक्षक माफिया हैं और नेतागण अधिकारी शामिल हैं, ये सब के सब जेल जाएंगे। जब तक वो जेल नहीं जाएंगे तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। ओके सर, अभी क्या कहना चाहेंगे रिजल्ट के बारे में? बच्चे काफ़ी चिंतित है, 17th बीपीएससी का रिजल्ट कभी भी वो रिलीज़ कर सकते हैं, तो स्टे तो अभी लगा नहीं रिजल्ट पर, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं एक और बातें कि कल ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो पटना हाई कोर्ट में आर्गुमेंट हुआ मेरे द्वारा, कहीं पर भी पटना हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा कि ये जो है मेरे द्वारा जो जनहित याचिका जो दायर किया गया है, आप ऑर्डर देख लें, सोशल मीडिया में है और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि ये जो जनहित याचिका जो है चलने लायक है नहीं। उसके बावजूद भी जो है मेरी जानकारी में हुआ है कि तमाम न्यूज जो है, जो प्रिंट मीडिया है, इस तरह का जो है चीज छाप रहे हैं। इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये नेतागण जो है जानबूझ के गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग दिग्भ्रमित हो जाएं। ठीक है, तो और दूसरी चीज क्या है कि जो रिजल्ट की बात है, चूंकि हमारा जो प्रेयर था उसमें रिजल्ट पर स्टे का भी था, और आप देख रहे हैं क्या कि जब मैं आर्गुमेंट कर रहा हूं तो उसमें मैंने कई बार जो जज साहब को बोला कि रिजल्ट पर स्टे किया जाए, मेरा इंटरिम प्रेयर है। तो जब इस तरह का प्रेयर हम पिटीशन में डालते हैं और वो पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल हुआ और उसकी आर्गुमेंट हुई और उसमें जो है स्टेट, बीपीएससी सारे लोग पार्टी थे, तो अब जो है इस पर रिजल्ट दे ही नहीं सकती है बीपीएससी, क्योंकि अब यह सब जुडिस है कानून के लहजे में, चूंकि हर चीजें ऑर्डर में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, और संभव भी नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहे सारे बच्चे, रिजल्ट अभी ये बीपीएससी डिक्लेयर कर ही नहीं सकती है 14 फरवरी तक।